हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है और चौथी राशि का मतलब वैभव और सुख वाली राशि। कर्क राशि के लिए पहले भी मैंने काफी ब्लॉग बना रखे हैं और उसमें ये प्रतीत होता है कि कर्क राशि वाले मेहनती होते हैं, इमोशनली होते हैं, कई सारा इमोशनल टच इनमें है। बहुत तेज गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ में कंप्रोमाइज करने वाले और अपने आप को भी ठीक रखने वाले और अपने साथ में जो समाज है उसका भी उत्थान करने वाली ये राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि जो मैंने पहले पुष्य नक्षत्र से पहले मैंने अश्लेषा नक्षत्र का विश्लेषण किया था कि कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र के संबंध में पूरा उनका व्यवहार और साथ साथ में स्वभाव के साथ में कर्क राशि के बारे में मैंने पूर्ववत जो ब्लॉग बनाए हुए हैं, जो पहले की वीडियो बनी है उसमें अश्लेषा नक्षत्र का पूरा विवरण सहित मैंने अश्लेषा नक्षत्र के साथ में कर्क राशि को बताया है। आज हम ले रहे हैं पुष्य। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र, क्योंकि 3 नक्षत्र होते हैं कर्क राशि के, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। आज हम पुष्य नक्षत्र को लेते हैं। कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र एक पुष्य से यदि उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ लेते हैं, पुष्य का मतलब पोषण, पुष्य का मतलब प्रिजर्वर। तो इस तरह से ये जो नक्षत्र है ये बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र है और यदि कहा जाए कि ये रिच है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। अब ये पुष्य नक्षत्र जो है, ये इनका जो कर्क राशि में 3 डिग्री और 20 मिनट के बाद और 16 डिग्री और 40 मिनट तक ये नक्षत्र कर्क राशि में उदय होते हैं। अब ये जो नक्षत्र है इनका यदि हम सही ढंग से विश्लेषण करें तो साथ साथ में कर्क राशि को भी समझते जाते हैं। कर्क राशि जो पूर्ण सम्मिश्रण के साथ में कहें तो इनके कुछ डेटी जो साथ साथ में बृहस्पति भी है और साथ साथ में जो लॉर्ड हैं वो शनि भी हैं। पुष्य नक्षत्र का भी यही है कि इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि और उसके बाद जो डेटी हैं, जो देवता हैं, वो गुरु हैं। इसके लिए इस नक्षत्र में बहुत सारी क्षमताएं भी हैं और बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिससे कि ये आगे चलने में कोई किसी तरह से भी कंप्रोमाइज नहीं करते और अपनी रीच बनाने के लिए भरसक प्रयत्न ये लोग करते रहते हैं जिनका कि पुष्य नक्षत्र है। अब यदि कहें कि जो शनि का जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, इसमें कर्क राशि वाले सक्सेसफुल रहते हैं और सबसे अच्छी बात है कि स्पिरिचुअलिटी भी इनमें होती है। इनका जो शुरुआती दौर होता है, ये कह सकते हैं जो 15-20 साल तक की अवधि होती है उसमें बड़े संघर्ष करते रहते हैं, संघर्षवान होते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि शनि का नेचर ले लीजिए कि जो शुरुआत का दौर था, जहां पर बचपन में जहां पर पालन पोषण होना था वहां पर काफी चैलेंजेस इनके साथ में रहते हैं। उसके बाद आगे चल करके ये बड़े बहुत प्रोग्रेसिव होते हैं और उसके साथ साथ में एक अच्छी आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं। यदि कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र की बात करें तो ये आत्मनिर्भर जब तक नहीं हो जाते तब तक अपनी मेहनत को करते रहते हैं। इसके साथ साथ में जो इनकी वर्किंग स्टाइल है, जो वर्किंग अप्रोच है, ये बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच इनकी रहती है। इसके साथ साथ में ये बहुत मेहनती होते हैं, कभी भी किसी काम को गिव अप करने के लिए नहीं रखते, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूरी क्षमता से लगे रहते हैं। इसके साथ साथ में जो कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र से हम लेते हैं तो जमीन से जुड़े हुए कार्य या फिर जो ऐसे फील्ड हैं जो जिनमें बहुत तरक्की होनी होती है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, उस लाइन में बहुत अच्छी मेहनत भी ये कर जाते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इनमें व्यवहारिकता की कमी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि अपने कार्यों में दक्ष होने के साथ साथ में इनके साथ में सबसे बड़ी जो एक अंदर से जो आवाज होती है वो होती है कि मैं अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इसलिए कभी कभार इनके साथ में कुछ परेशानियां हो जाती हैं जबकि ये दूसरों की प्रशंसा नहीं करते और उसके साथ साथ में दूसरों की प्रशंसा न करने से केवल अपने ही बारे में और अपने ही नॉलेज को सर्वोपरि ये समझते हैं।
तो इसलिए जो कभी कभार इनके मामले में जो शादी जब होती है तो उसमें यदि ये इस चीज को एप्लीकेबल ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शादी के मामलों में कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। वैसे ये लोग इनमें जो पुरुष और महिला हैं, वो भी महिला भी बहुत डेडिकेशन होते हैं, बहुत अच्छा अपनी शादी के जो स्पाउस के साथ में उनको संभालने वाले और आर्थिक चीजों को बहुत अच्छे संभालने वाले होते हैं। साथ साथ में इनके साथ साथ में अपने हस्बैंड से भी ज्यादा इनकम ये रखते हैं, और अपनी हस्बैंड से भी ज्यादा इनकम इनकी हो सकती है, क्योंकि ये पुष्य नक्षत्र वाले हैं और इनको बदलना ही बदलना होता है। कई फील्ड में ये बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचने वाले होते हैं। मैरिज के मामले में भी ये अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पर एक एडजस्टमेंट वाली बात, और जहां पर कि ऐसा लगता है कि अपने ही उसमें कि अपने को ही ज्यादा समझना, इस चीज में इनको कंप्रोमाइज करने की बहुत जरूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की श्रृंखला में मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कुंडली देखेंगे, आपका एसेंडेंट देखेंगे, साथ साथ में जो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति है उससे बताएंगे कि कर्क राशि के लिए इस समय सर्वोत्तम समय कौन सा है, और आपको मेहनत करने के लिए किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। इन सब चीजों पर बात करेंगे। ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो डिस्कशन मेरे अनुभव के अनुसार आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें तब सबको इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।